नमस्ते दोस्तों। तो चलिए, आज हम फिजिक्स की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखती, पर हमारे आसपास के हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जिंदा रखती है। हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, और पता है, आज हम इसके 3D साइंस को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर समझेंगे। तो अपनी इमेजिनेशन का स्विच ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सफर किसी साईफाई मूवी से कम नहीं होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि यार, जब हमारे पास एनर्जी स्टोर करने के लिए पहले से ही बढ़िया बैटरीज हैं, तो इस कैपेसिटर की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, बैटरी ना एनर्जी का एक बहुत बड़ा गोदाम है। वो बहुत सारी एनर्जी स्टोर करती है, पर उसको निकालने में टाइम लगाती है। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ही सेकंड में बिल्कुल बिजली की चमक की तरह सारी एनर्जी एक साथ चाहिए हो, जैसे आपके फोन के कैमरे का फ्लैश। बस यही कैपेसिटर हीरो बनकर आता है। इसकी कैपेसिटी भले ही बैटरी से कम हो, पर इसकी एनर्जी रिलीज करने की स्पीड, ओहो, एब्सोल्युटली लाइटनिंग फास्ट होती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर एक कैपेसिटर है क्या चीज। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी को केमिकल फॉर्म में नहीं, बल्कि सीधे चार्ज के रूप में स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी को जमा करके रखता है। ये डेफिनेशन सुनने में शायद थोड़ी बेसिक लगे, लेकिन इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि आगे हम जो माइंड ब्लोइंग 3D स्ट्रक्चर देखने वाले हैं ना, उसका पूरा फाउंडेशन यही एक लाइन है। अब मेरे साथ एक कल्पना करें। सोचिए कि हम जूम इन कर रहे हैं और अंदर और अंदर। हम अब एक साधारण सी दिखने वाली मेटल प्लेट के 3D अंतरिक्ष यानी माइक्रोस्कोपिक स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। बाहर से बोरिंग दिखने वाली यह प्लेट अंदर से एक विशाल 3D ग्रिड है, बिल्कुल एक व्यस्त शहर की तरह, जहां अनगिनत पार्टिकल्स घूम रहे हैं। और सच बताऊं तो इसी 3D दुनिया में कैपेसिटर का असली जादू छिपा हुआ है। चलिए, सबसे पहले इस प्लेट की शुरुआती हालात को देखते हैं। फिलहाल यहां बिल्कुल शांति है, एक परफेक्ट बैलेंस। इस कंडक्टर के अंदर जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ना, ठीक उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दोनों एकदम बराबर, जिसका मतलब है कि कुल मिलाकर यह प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस 3D ग्रिड में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। पर अब यहां फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा रोड़ा आता है। अगर हमें इस प्लेट में एनर्जी स्टोर करनी है तो हमें इसमें बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डालने होंगे, राइट? लेकिन हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं धकेल सकते? अगर हम फोर्स लगाकर और इलेक्ट्रॉन्स अंदर घुसाना चाहें तो हम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। सोचिए, ऐसा क्यों होता है? आखिर कौन सी ऐसी दीवार है जो उन्हें अंदर आने से रोक रही है? उस रुकावट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। और सच कहूं तो इस कहानी के असली विलन कोई और नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो पहले से अंदर बैठे हैं। देखिए, फिजिक्स का एक बहुत बेसिक रूल है, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जैसे ही कोई नया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस 3D स्पेस में घुसने की कोशिश करता है, अंदर बैठे हुए लाखों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलकर उसे धक्का मारते हैं। वो कहते हैं नो एंट्री। इस भयंकर रिपल्शन की वजह से आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, वो प्लेट न्यूट्रल ही रहना पसंद करती है। तो अब इस प्रॉब्लम को बाईपास कैसे किया जाए? यहीं पर आती है साइंस की एक ब्रिलियंट चालाकी। हम सिर्फ एक प्लेट के भरोसे नहीं बैठते। हम इस 3D स्पेस में एक दूसरी बिल्कुल वैसी ही पैरेलल मेटालिक प्लेट ले आते हैं और उसे पहली प्लेट के ठीक सामने खड़ा कर देते हैं। और हाँ, इन दोनों प्लेट्स के बीच एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, यानी एक खाली जगह या ऐसा मटेरियल जहां से इलेक्ट्रॉन सीधे छलांग नहीं मार सकते। बस ये आमने सामने का 3D स्ट्रक्चर लिटरली पूरा गेम चेंज कर देता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप स्टेप बाय स्टेप। ये ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। स्टेप 1, हम पहली प्लेट में जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स पुश करते हैं। अब दूसरी प्लेट का पास होना अपना जादू दिखाता है। स्टेप 2, पहली प्लेट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का असर उस बीच के गैप को पार करता है और दूसरी प्लेट में बैठे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारकर बाहर निकालने लगता है। स्टेप 3, जैसे ही दूसरी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर भागते हैं, वहां पॉजिटिव पार्टिकल्स का राज हो जाता है और बिंगो, दूसरी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे पास एक तरफ नेगेटिव प्लेट है और दूसरी तरफ पॉजिटिव। दूसरी प्लेट पर मौजूद पॉजिटिव पार्टिकल्स अब पहली प्लेट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हैं। ये अट्रैक्शन का फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ये शुरू में जो रिपल्शन वाला विलन था ना, उसको पूरी तरह हरा देता है। अब पहली प्लेट में और ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आसानी से अंदर आने लगते हैं, क्योंकि सामने वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज उन्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। काफी क्लेवर है ना? अगर हम एक कदम पीछे लेके इस नई सिचुएशन को देखें तो इन आमने सामने रखी दोनों प्लेट्स ने एक बहुत ही परफेक्ट ब्यूटीफुल बैलेंस बना लिया है। प्लेट 1 पर पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है और ठीक उसी वक्त प्लेट 2 पर उतना ही, पर बिल्कुल ऑपोजिट, यानी पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया है।
जितने इलेक्ट्रॉन्स पहली प्लेट में आते हैं एग्जैक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट से बाहर निकल जाते हैं। ये इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का बिल्कुल फ्लॉलेस इलेक्ट्रोस्टैटिक डांस है। चलिए अब इस माइक्रोस्कोपिक 3D दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि हम इस सिस्टम को असल में चार्ज कैसे करते हैं। इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, जैसे एक बैटरी। जैसे ही हम बैटरी को वायर के जरिए कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तेजी से वायर से होते हुए एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं। यह है हमारा चार्जिंग प्रोसेस, और यह ट्रांसफर तब तक चलता है जब तक बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल यानी उनका वोल्टेज लेवल बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता। बीच का इंसुलेटिंग गैप मेक श्योर करता है कि दोनों प्लेट्स के बीच कोई डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट ना हो। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, डिस्चार्जिंग। सोचिए हमने बैटरी हटा दी और उस फुली चार्ज्ड कैपेसिटर को वायर के जरिए एक छोटे से बल्ब से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, बूम, जो इलेक्ट्रॉन्स पहली प्लेट पर जमा थे वो वायर के जरिए पागलों की तरह दूसरी प्लेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये बहाव इतनी तेजी से होता है कि सर्किट में एक जबरदस्त करंट दौड़ता है और आपका बल्ब एक चमकदार फ्लैश के साथ चमक उठता है। यही तो कैपेसिटर की असली पावर है, बिजली की गति से एनर्जी को रिलीज करना। लेकिन इस ड्रामेटिक फ्लैश के बाद क्या होता है? शांति, एकदम शांति। सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी पुरानी न्यूट्रल पोजीशंस पर वापस लौट आते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो भयंकर तूफान उठा था वो शांत हो जाता है और आखिर में नेट चार्ज फिर से 0 हो जाता है। सिस्टम अपनी परफेक्टली बैलेंस्ड इनिशियल स्टेट में वापस आ गया है, अगली बार चार्ज होने के लिए बिल्कुल तैयार। आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ 2 मेटालिक प्लेट्स को 3D में आमने सामने रखने से एनर्जी स्टोर करने का इतना पावरफुल तरीका बन गया। लेकिन जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हम उन दोनों प्लेट्स के बीच के उस खाली गैप यानी उस इंसुलेटिंग मीडियम का मटेरियल बदल दें तो कैपेसिटर की टोटल पावर पर क्या असर पड़ेगा? क्या उसकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी या घट जाएगी? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि साइंस में एक छोटा सा बदलाव पूरे सिस्टम को बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बस ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ